भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है और मनुष्य जाति की रक्षा करने, ज्ञान देने और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु समय के अनुसार अलग-अलग अवतार लेते रहते हैं। इनके प्रत्येक अवतार का अपना महत्व है और प्रत्येक अवतार के लक्षण किसी विशिष्ट ग्रह से मिलते हैं। ज्योतिष के ग्रंथ बृहद पराशर होरा शास्त्र के अवतार कथन अध्याय में महर्षि पराशर जी ने कहा है कि रामावतार, कृष्णावतार, नरसिंह अवतार और वाराह अवतार ये सब भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। और इनसे भिन्न जो अवतार हैं उनमें जीव अंश भी है, उन्हें अंश अवतार कहा जाता है। दैत्यों के बल का नाश करने और देवों के बल को बढ़ाने और धर्म स्थापना के लिए सूर्यादि ग्रहों से ही ये अवतार हुए हैं। सूर्य से राम अवतार, चंद्रमा से कृष्ण अवतार, मंगल से नरसिंह अवतार, बुध से बुद्धावतार, बृहस्पति से वामन अवतार, शुक्र से परशुराम अवतार, शनि से कूर्मा अवतार, राहु से वराह अवतार और केतु से मत्स्य अवतार हुआ है। इनके अतिरिक्त भी जितने अवतार हुए हैं वे भी ग्रहों से ही हुए हैं। फिर ये अवतार अपने अपने कार्य को संपन्न करके सूर्यादि ग्रहों में ही लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य आदि प्राणी भी अपने अपने कर्म फल को भोग कर फिर इन्हीं ग्रहों में लीन हो जाते हैं। केतु ग्रह को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से जोड़ा जाता है। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार उस समय हुआ जब सृष्टि का अंत होने वाला था और प्रलय आने वाली थी। उस समय वो सृष्टि को प्रलय से नई शुरुआत की ओर लेकर गए। मत्स्य अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने वैवस्वत मनु को सृष्टि को बचाने, भूलोक को समृद्ध बनाने और उसकी रक्षा करने का दायित्व दिया। इसे समझने के लिए अब हम मत्स्य अवतार की कथा को जानते हैं। सूर्य और संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र वैवस्वत पृथ्वी के शासक थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और ईश्वर में उनकी अपार श्रद्धा थी। एक दिन कृतमाला नदी के बीच खड़े होकर वे भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उन्होंने जैसे ही चुल्लू में पानी भरकर अपना हाथ ऊपर उठाया तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ में एक छोटी मछली आ गई। क्योंकि राजा बहुत ही दयालु स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने मछली को वापस नदी में छोड़ना चाहा। लेकिन मछली ने उनसे याचना की कि मुझे अकेला मत छोड़िए राजन, यहाँ इस नदी में खतरनाक जलीय जंतु है जो कि मुझे जीवित नहीं रहने देंगे, इसलिए आप मेरी प्राणों की रक्षा करें। वैवस्वत मनु मछली की ओर आकर्षित हो गए थे। उन्होंने नन्ही मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कुछ समय बाद राजा यह देखकर अचंभित रह गए कि मछली कुछ ही समय में उस कमंडल से भी बड़ी हो गई। उसके बाद वैवस्वत ने मछली को एक घड़े में डाल दिया, परंतु घड़ा भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। फिर वैवस्वत मनु ने उसे कुएं में छोड़ दिया, लेकिन फिर वही हुआ। उसके बाद वैवस्वत ने मछली को एक तालाब में ले जाकर छोड़ा, परंतु वह शीघ्र ही इतनी बड़ी हो गई कि तालाब भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। फिर राजा ने मछली को वापस कृतमाला नदी में छोड़ दिया, किंतु नदी भी मछली के आकार को संभाल पाने में विफल हो रही थी। अंत में वैवस्वत ने उसे महासागर में छोड़ दिया और मछली ने जैसे ही लहरों को स्पर्श किया उसका आकार और बढ़ गया और आखिर उसने पूरे समुद्र को ढक लिया। राजा ने मछली के सामने घुटने टेक दिए कि आप कोई साधारण मछली नहीं है। भूलोक पर कोई भी स्थान आपके आकार को समेटने में समर्थ नहीं है। आप भगवान विष्णु ही हैं। आप केवल भगवान विष्णु ही हो सकते हैं और मैंने अज्ञानतावश उसकी रक्षा करने का प्रयत्न किया है जो इस पूरे संसार का रक्षक है। तभी भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं ही विष्णु हूँ और तुम्हें इस सृष्टि को बचाने के लिए अगला मनु बनना है। वैवस्वत मनु यह सुनकर विस्मित खड़े रहे। उससे पहले 6 मनु हो चुके थे, जिनमें से प्रथम मनु वे थे जिनकी रचना स्वयं ब्रह्मा ने की थी। मनु शत्रुपा के पति थे और मानव जाति के सर्वप्रथम पुरुष। प्रत्येक मनु के जीवन काल की समय अवधि में को मनवंतर कहा जाता है। अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं जिनकी अगुवाई 6 मनुओं ने की है और अब भगवान विष्णु ने वैवस्वत मनु को 7वां मनु घोषित कर दिया था। भगवान विष्णु ने बताया कि अगले 7 दिनों में पृथ्वी पर प्रचंड बाढ़ आएगी और सभी जीव जंतुओं का अंत हो जाएगा और तब एक नए काल चक्र का आरंभ होगा और आप अगले मनवंतर के मनु है, इसलिए सृष्टि को बचाने का दायित्व अब आप पर है। वैवस्वत मनु प्रभु से अपना मार्गदर्शन करने को कहते हैं। प्रभु ने कहा कि एक विशाल नौका बनाइए और जीवन के सभी स्रोतों को उसमें रख लीजिए। पौधे, अनाज, जड़ी बूटियां, दवाएं, फल, फूल,
पशु और सप्तऋषियों को और मनुष्यों द्वारा लिखा गया समस्त ज्ञान भी अपने साथ रख लें। जब प्रलय आएगी तो मैं पुनः इसी अवतार में प्रकट होऊंगा। फिर आप उस नौका को मुझसे बांध दीजिए, तब मैं आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 7 दिन के बाद प्रलय आई और चारों ओर जल ही जल था। मनु की बनाई नौका उस अनंत जल पर तैर रही थी। वह भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बताए विचित्र मार्ग पर चल रही थी। और इस दृश्य को देखने के लिए देवतागण भी आकाश में प्रकट हो गए थे। वे देख रहे थे कि कैसे विष्णु सृष्टि का संरक्षण कर रहे थे, जिससे उनके मानवता के प्रति गहन प्रेम का पता लगता है। और मनु की नाव को मत्स्य अवतार की सहायता से हिमालय पर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। उन्होंने ज्यों ही भूमि पर पैर रखा, विष्णु ने वैवस्वत मनु को संबोधित किया। हे सूर्यपुत्र, आपसे गौरवशाली सूर्य वंश उत्पन्न होगा। अपने वंश को आगे बढ़ाइए और भूलोक को फिर से समृद्ध कीजिए। आपने जिस तरह मुझे मछली के रूप में सुरक्षित रखा था, उसी तरह ऐसे समाज का निर्माण कीजिए जो सभी की रक्षा कर सके। और इस प्रकार पुनः नई सृष्टि का आरंभ हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने मानव जाति की रक्षा की और आगे आने वाले खतरों के लिए सचेत किया। केतु ग्रह को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के साथ जोड़ा जाता है। केतु मुक्ति कारक ग्रह जाने जाते हैं। वृश्चिक राशि का भी सेकेंडरी लॉर्ड केतु को माना जाता है। मीन राशि भी इसी अवतार को दर्शाती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में मीन राशि होती है और 12वां भाव मोक्ष को दर्शाता है। 12वें भाव के बाद ही एक नई शुरुआत होती है। केतु बिना सिर का ग्रह है और यह मन से संचालित होता है। जिसकी आध्यात्मिक उन्नति अच्छी होती है, उसके लिए केतु अच्छा काम करता है। जब भी हम जीवन में परेशानी से घिरे हों और हमें कोई मार्ग न मिल रहा हो और अपने आप को हम जीवन के महासागर में खोया महसूस करें, उसमें प्रभु के मत्स्य अवतार की उपासना करके हम अपने अंतर ज्ञान को बाहर ला सकते हैं। ओम नमो भगवते मत्स्य देवाय नमः।